नमस्कार आप सभी को निवी मोमेंट्स के एक और व्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो कोलकाता डायरीज़ के बस ये आखिरी एपिसोड है। पिछले कई व्लॉग में मैंने कोलकाता जहाँ-जहाँ मैं घूमी आपको भी घुमाई और कोलकाता 3-4 दिनों में कवर करने वाली जगह तो है नहीं। आगे मौका मिला कोलकाता आऊँगी तो और नई-नई जगह आपको दिखाऊँगी और मंदिर भी घुमाऊँगी और नए रेसिपीज़ दिखाऊँगी। बट इस बार यहीं पर ख़त्म होता है हमारा कोलकाता का ट्रिप। आपसे बात करते-करते हम एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गए, सामान-वामान सब हमारा चला गया और हम रिलैक्स्ड होकर आके बैठ गए क्योंकि फ़्लाइट आने में भी टाइम है। हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं। 4 बजे की फ़्लाइट है, बट वहाँ पे चेकआउट 11 ओ क्लॉक था, तो हमने होटल छोड़ दिया। मिक्स्ड इमोशंस हैं। एक तो दुख हो रहा है, यहाँ से इतना एंजॉय किए 4 दिन इसके जाने का, और खुशी है कि घर जाके पोंछ से मिलेंगे। यहाँ एयरपोर्ट में टाइम पास करना तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लगता है कि आराम से घूम रहे हैं, मॉल देख रहे हैं, और मॉल जैसा लग रहा है देखने में। और मेरे हस्बैंड गए खुड़ी में चाय लेने। मैं बोली मैं डिस्पोजेबल में, कोलकाता डिस्पोजेबल में मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, मेरे को खुड़ी में चाय चाहिए। तो खुड़ी में चाय लेने गए, और अभी 4 बजे तक का टाइम है। आराम से खाते पीते रहेंगे, आराम से टाइम पास हो जाएगा। एयरपोर्ट में 4-5 घंटे कैसे कट जाता है समझ ही में नहीं आता है ना। चलो लेकर आ रहे हैं चाय, चाय पीते फिर बात करते हैं। चाय पीने के बाद सोचा कि चलो आपको कोलकाता एयरपोर्ट दिखाती हूँ। कोलकाता एयरपोर्ट में जो डेकोरेशन है वो देखने लायक है। देखिए ये जो साड़ी की दुकान है, ये देखिए इसका जो डेकोरेशन है या जो ऊपर का जो इनका इंटीरियर है वो कितना सुंदर है ना? तो मुझे जो है मैं कोलकाता के जब मार्केट में भी हम घूमते, जब कभी आप आओ तो आप इस चीज़ से आप मुझसे एग्री करोगे कि जो शॉप है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल शॉप होते हैं, कपड़े लगे रहते हैं ऐसा, हर एक शॉप इतना डेकोरेशन करते हैं वो कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जिनको थोड़ा-सा ड्रिंक वगैरह लेना है, वहाँ पे बैठ के आराम से ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। हो सकता है इनकी फ़्लाइट बहुत टाइम के बाद हो, तब तक आराम से लेज़र टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आराम से घूम-घूम के आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कौन-कौन से शॉप हैं। शॉप तो ख़ैर बहुत हैं, क्या ही आपको दिखाऊँ। लेकिन जो है थोड़ा बहुत मैं बोली कि जब मैं यहाँ पे कैसे टाइम पास होता है, बस यही अब घूमते रहो, दुकानें देखते रहो, कहीं पे सच में शॉपिंग कर लो, कहीं पे विंडो शॉपिंग कर लो। तो ये सब कर रही थी, धीरे-धीरे घूम रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग को भी दिखा दूँ। तो आगे चल के मुझे और भी कुछ शॉप दिखा तो मैं आपको दिखाऊँगी, जहाँ तक मुझे ल जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि कोलकाता में शॉप बहुत सुंदर से उन्हें डेकोरेट करके रखते हैं। तो मैं एक शॉप के अंदर तो बहुत ना नहीं जा पाई, मैं गोड़िया गई थी और वहाँ मैंने आपको साड़ियाँ वगैरह दिखाया। तो मुझे मैं लकी हूँ मैं कि आपको दिखाने के लिए मुझे ये चीज़ मिल गई। ये विश्व बांग्ला एक शॉप है, यानी बंगाल के हर फ़ेमस चीज़, हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। तो इसके ज़रिए मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे इन लोग डेकोरेट करके रखते हैं अपनी दुकानों को। इनके बंगाल के लोगों के अंदर आर्ट एकदम भरा हुआ है। देखिए एक मूर्ति थी पीले कपड़े से सजा के, एक मूर्ति को उन्होंने एक सुंदर से स्टूल पे रखा हुआ है, केन के बास्केट को उन्होंने एक अलग स्टाइल से रखा हुआ है। हर चीज़ यहाँ पे इतनी सुंदर से रखे हुए हैं। दुर्गा की मूर्ति रखी है, बगल में एक देखिए आउल का छोटा-सा वुडन रखा हुआ है, और ये ऐसे लोग इस ऐसा दुर्गा का आप ऑनलाइन ऑर्डर करके ले सकते हैं। इन्होंने एक जैसे डेकोरेट करके रखा हुआ है। ऊपर जो है ये सिर्फ़ इन्होंने डेकोरेट करने के लिए रखा हुआ है, कोई बेचना नहीं है। www.vishwabangla.in शॉप ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भी लोग मंगवा के जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे इतना सुंदर लग रहा है, हैंडलूम की सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ बंगाल की। ये देखिए गणेश की मूर्ति पेंट की हुई, यहाँ पे अचार, बंगाल का अचार, मुरब्बा, मिठाइयाँ, देखिए सामने मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं। और लोग अंदर जाके देख रहे हैं, बट मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि ज़्यादातर शॉप के बाहर ऐसे दुर्गा की मूर्ति रखी रहती है और हर एक मूर्ति अलग स्टाइल की होती है। ऐसे माला देखिए, शोला के माला सजा हुआ है, वहाँ शिवली फूल भी रखे हुए हैं, पर वो असली है कि नकली वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार आऊँगी ना तो मैं आपको इसके शॉप के अंदर भी ले जाके दिखाऊँगी। यहाँ मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ। देखिए इस दुर्गा को उन्होंने कैसे कपड़ा पहना के रखा हुआ है। ये मेटल का नहीं है, मिट्टी का है शायद। और पीछे भी देखिए ये कोई अपने घर को जैसे नया घर, जैसे बहुत लोग होते हैं ना घर को सुंदर से डेकोरेट करते हैं। ये देखिए ऊपर सिंपल केन की टुकनी है, उसमें शोला के फूल को ऐसे लटका दिए हैं। है ना? कितना सुंदर, ना अलग तरीके की लाइट, ना झूमर, मतलब देखिए इसकी बात ही कुछ अलग है। कहाँ से आता है इनके अंदर ये क्रिएटिव थिंकिंग, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है।
यहाँ पे उन्होंने देखिए कितना सुंदर पूरा रेड बॉर्डर की साड़ी पहना के पूरा बंगाली एक मेल और फीमेल को उन्होंने सजा के रखा हुआ है। इन टोटल मुझे यहाँ पे आके स्टूल देखिए कितना सुंदर है। इन टोटल मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मुझे एक मन में जो लग रहा था कि मैंने आपको यहाँ के दुकानों की जो डेकोरेशन है वो नहीं दिखा पाई, तो सच में यहाँ पे ये चीज़ मेरा पूरा हो गया कि मैं आप लोगों को पूरा दिखा दी कि यहाँ पे इन लोग शॉप भी सजा के ऐसे रखते हैं कि अगर आपको कुछ खरीदना ना भी हो तो आप दुकान घूम लो तो आपका मन एकदम शांत हो जाए और बहुत अच्छा लगे कि नहीं हम कहीं होकर आए। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग अभी फूड कोर्ट में आ गए हैं और हमने रोल ऑर्डर किया है और कोक, मेरे हस्बैंड भी वेजिटेरियन कुछ ऑर्डर करने गए हैं हमारा। फिर हम धीरे से गेट की तरफ जाएंगे आराम से खाते हुए, क्योंकि लंच टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं, है ना। तो आगे हमारा खाना ये हस्बैंड का सैंडविच है, देख के बहुत यमी लग रहा है और वेस्ट बंगाल का फेमस जो रोल है वो हमने ऑर्डर किया था, तो बस खा के निकलते हैं। What is happening? हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा था तो सोचा हम जल्दी से चाय पी के फिर जाते हैं। अचानक से हमारी नज़र गई माँ के ऊपर। अद्भुत! ये ऐसा मतलब हम लोग देखे तो देखते रह गए, आखिर ये क्या है? जैसे लग रहा है सच में कोई माँ बैठी हुई है यहाँ पे। ये भारत का पहला सिलिकॉन दुर्गा आइडल है जो कहीं पे इस बार की दुर्गा पूजा में कहीं पे बिठाया गया था। चूँकि ये सिलिकॉन का है, विसर्जन नहीं दे सकते, इसलिए इसको इन्होंने एयरपोर्ट में रखा हुआ है। बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग! माँ का पैर देखिए, मतलब जो आपको मैं जितना हो सकता है दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल ऐज़ इट इज़ लग रहा है कि कोई इंसान है। देख के आप बोल नहीं सकते कि ये मूर्ति है। जो हाथ है, जो इन्होंने ऑर्नामेंट्स पहनाए हुए हैं, जो हाथ की एक-एक रेखाएँ हैं, जो नाखून है, जो स्माइल है, जो दाँत है, जो आँखें इन्होंने खोल के रखी हुई हैं, जो पलकें हैं, जो बाल है, मतलब पूरा ओरिजिनल। और मैं एक बात बोलूँ, इनका चेहरा ना बिल्कुल मेरी बड़ी बेटी से मिल रहा है, बिल्कुल उसी की आँखें। दूर से देखकर मेरी बेटी बोलती है, माँ देखो जैसे लग रहा है कि दीदी बैठी है। सच में मेरी बड़ी बेटी का शक्ल और ये माँ का जो आँखें हैं बहुत मिलता-जुलता है। देखिए जो नाखून है, जो हमारी पहले ज़माने मम्मी लोग आलता लगाते थे ना हाथ में, वैसा। देखिए आपको पास से जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं मैं कितना मतलब अपने उसमें सक्सेस हो पा रही हूँ। दाँत देखिए, एक थोड़ा-सा ऊपर, एक हल्का-सा नीचे, मतलब पूरा ओरिजिनल, बहुत ही सुंदर। हर माँ के 10 हाथ होते हैं, है ना? सबसे पहला जो उनका हाथ जो इस्तेमाल होता है अपने बच्चे को ग्रूम करने के लिए, एक माँ का सबसे पहला अपना बच्चा गोद में खेलता हुआ, ऊपर उनके 8 हाथ, जो हर माँ का जो है 10 हाथ तो होते ही हैं। पैर देखिए, आप बोलोगे कि ये बनाया गया है? जैसे लग रहा है सच में कोई बैठा हुआ है। माँ सबके घर में ऐसे धन धान्य सबका संपूर्ण करे सबका घर। हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा था और चाय भी आ गई है, तो जल्दी से चाय पी के, चाय भी उन्होंने देखिए कितने अच्छे से दिया है ताकि हाथ में गरम ना लगे। और आपको ये रेड कलर की छोटी-छोटी गाड़ी दिख रही है, इसको बोलते हैं पुश बैक ट्रक। ये बड़े-बड़े प्लेन को खींच के एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाती है, ताकि प्लेन का इंजन को स्टार्ट करके ना मतलब उसकी एनर्जी ना वेस्ट हो, उसका फ्यूल बचा रहे, इसलिए ये इस्तेमाल होता है। अल्टीमेटली हम लोग अब फाइनली जा रहे हैं रायपुर की तरफ और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है पुचकू से मिलने का। बस फ्यू आवर्स के बाद ही पुचकू से मिल पाएंगे, है ना। सबसे ज़्यादा इसी की वो है। काफ़ी एयरपोर्ट में टाइम जो है काफ़ी अच्छे से बीत गया, ऐसा नहीं लगा कि बहुत बोर हुए, खाएंगे पीते इधर उधर देखते सब कुछ करते आराम से टाइम बीत गया। थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ हो जाएगा फिर, और पुचकू से मिलने से पुचकू कैसे रिएक्ट करेगा वो सब सोच के बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो बस हम आ गए, पहुंच गए, करीब 7:30 बज रहे हैं और हम रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। तो हम ज़्यादातर अपनी गाड़ी लेकर ही आते हैं। जब अगर हम 5-6 दिन होता है तो इतने दिनों के लिए कहीं जाते हैं तो अपनी गाड़ी से ही आते हैं, क्योंकि कैब से अगर हम आए जाएँ तो करीब इतना ही खर्चा पड़ता है। यहाँ पर डे 200 ही लेते हैं रखने की गाड़ी, और अच्छा सिक्योर तरीके से रहता भी है, कोई टेंशन और डर की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे गाड़ी रख के
और हम चले जाते हैं। तो बहुत आसानी भी होती है, उतरो, अपनी गाड़ी में सामान रखो और फटाफट निकल जाओ। तो बस हम निकल गए और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। कहाँ कोलकाता में इतनी भीड़, इतना लोग, इतनी गाड़ियाँ, और यहाँ पे बिल्कुल देखिए अपना ही देश है, लेकिन अलग-अलग देश का कोना बिल्कुल अलग-अलग ही कहानी बोलता है ना? हम यहाँ से अभी साउथ चले जाएँगे तो बिल्कुल वहाँ का खान-पान, डेकोरेशन, वहाँ की दुकानें, वहाँ पे दुकान में मिलने वाले सामान, वहाँ के कपड़े, सब कुछ अलग। वैसे ही महाराष्ट्र, वैसे ही कुछ कहीं और, वैसे ही कोलकाता। अब हमारा ये छत्तीसगढ़ बिल्कुल अलग, है ना? तो बस उतनी भीड़-वीड़ तो यहाँ है नहीं, तो सरसराते हुए हम बातें करते हुए तीनों आराम से बात करते हुए निकल जा रहे हैं। और बस हमारे मन में ऐसा ही चल रहा है कि देखिए पहली बार हमने पोचको को कहीं पे रखा है, वो किस तरह, हालाँकि वो केनल जैसा नहीं है, वो अपने घर के अंदर ही कुत्तों को रखते हैं, तो ये एक शांति थी और हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए थे उनको। तो अब पता नहीं अब कैसा होगा, क्या होगा। और वो बहुत, मैं बता रही हूँ ना, मेरा जो डॉग है वो बहुत इमोशनल है, हमारे साथ रह के हमसे इतना अटैच्ड है। वो कैसे हमारे से रिएक्ट करेगा कि मम्मी पापा दीदी आप लोग मुझे कहाँ छोड़ दिए थे। उसके दिल दिमाग में भी तो अलग चीज़ें चल रही होंगी ना। वो क्या जानता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए इन लोग रखे हैं और इन लोग कोलकाता किस गए हैं, तो ये सब तो वो नहीं जानता ना। वो सोच रहा है कि शायद इन लोगों ने मेरे से अलग कर दिया क्या, क्या अब मैं यहीं रहूँगा? क्या मैं अपने मम्मी-पापा को फिर कभी नहीं देख पाऊँगा? उसके नन्हे से दिमाग के अंदर, उसके नन्हे से दिल के अंदर क्या चल रहा होगा? तो क्या हमको भी वैसे बहुत, हम वहाँ पे वीडियो कॉलिंग में उसको देखते रहते थे, लेकिन फिर भी एक ना दिल ऐसे धड़क रहा है, पता नहीं अजीब-सा फ़ील हो रहा है कि कैसा होगा हमारा बच्चा? जब तक हम कोलकाता में थे तो उतना हम फ़ील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे हम पास में आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से दिल धड़क रहा है और बच्चे से मिलने का, यहाँ भी एक डॉग देखिए पानी पी रहा है। आखिरकार हम उस गेट के अंदर आ ही गए और हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितने एक्साइटेड हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। पोचकू, हाय पोचकू, आजा। पोचकू, हाय बेबी, पोचकू, बाबू, इटू बाबू, इटू बाबू, क्यूट बाबू, क्यूट, क्यूट। ना ना, ओले बाबा, ओले बाबा, ओले बाबा। सादर को थोड़ा सी बाबा का पहले उसको विश्वास नहीं हो रहा था। क्यूट है। हाँ, परेशान कर। पोचकू को लेकर हम निकल चले अपने घर की तरफ। और अभी थोड़े मेरे हस्बैंड को मैं बोली ब्रेड ले लो, कल स्कूल है और क्या बनाऊँ, इतने फटाफट आटा वाटा क्या गूँथूँ, कल टिफ़िन में ब्रेड वगैरह लेकर चली जाऊँगी। तो वो ब्रेड लेने के लिए निकले हैं, तो पोचकू इतना हाइपर हो रहा है कि पापा कहाँ चले गए। और घर आके हमने क्या देखा, हम क्या ही बताएं आपको, कि इतने उसके शरीर में छोटे छोटे टीक हो गए हैं। अपने बैठ के हम रात भर उसका टीक निकाले, रात को 2-2:30 बजे तक हमने उसका टीक निकाला। कुछ नहीं तो कितने 15-16 हमने निकाल लिए और पूरे शरीर में देखिए, आप देखिए कैसे घाव हो गए हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि बैठ के रोऊँ। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल अब आज के बाद हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। जब हमको कहीं बाहर जाना होगा हम उसके लिए कुछ अलग निकालेंगे। ये देखिए अंदर कैसे घाव हो गया है। और सिर्फ 4 दिन की बात थी। सुबह मेरा बाबू ऐसे आराम से खेल रहा है, मस्ती कर रहा, अपने घर में आ गया है। मैक्सिमम रात को हमने सारे कीड़े निकाल दिए हैं। अभी मीठू जो है इसको एंटी टीक शैम्पू से नहला देगी। तो चलिए वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आप सब अपना ख्याल रखिए और मेरा बहुत सारा प्यार लीजिए। और पोचकू की क्या हालत है, क्या है, वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। हालाँकि मैं 1 दिन में हम इसको ठीक कर देंगे।